जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मेरी वीडियो देखने से पहले जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप सबकी कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा साहस मिलता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे मेरे बहन भाई मुझे बताते रहते हैं। अगर कोई कमी होती है, जैसे मुझे एक भाई ने कमेंट में बताया था कि मेरे जो गैस की पाइप है ना वो गलत पड़ी हुई है, मेरे चूल्हे के नीचे से होकर जा रही थी। तो कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने उस चीज़ को नोट किया और मुझे बताया कि तुम्हारे गैस की जो पाइप है वो गलत पड़ी हुई है, आग लगने का डर है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे जो बहन भाई हैं उनको सबको मेरी भी फिक्र है, मेरे हस्बैंड की भी फिक्र है। सब इतनी प्रार्थना करते हैं भगवान से, इतना अच्छा बोलते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत कमियाँ होती हैं। जैसे मेरे चैनल में भी बहुत सारी कमी थी जिन्होंने मुझे एक बहन ने ही कमेंट करके बताया था कि तुम्हारा जो चैनल है वो यस किड्स 4 मोड पे लगा हुआ है। मुझे बता भी नहीं थी कि मेरा चैनल गलत लगा हुआ है, तो उन्होंने बताया जब मैंने उसे जाके सही किया। और भी भाई है मेरी हर तरीके से मदद करते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मैं बात करूँगी अपने हस्बैंड की करवट दिलाने के लिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है बेड सूल के लिए। करवट दिलवाने से बेड सूल ना हो, क्योंकि जब हम एक ही तरीके एक ही पोजीशन में पड़े रहते हैं तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं ना उनको सबसे ज़्यादा बेड सूल का खतरा रहता है। आपको भी पता होगा कि जो लंबे समय तक पेशेंट रहते हैं उनके घाव बन जाते हैं कमर में, जिससे और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। बोलते हैं डॉक्टर्स ठीक होने के चांस बहुत कम रहते हैं। फिर जैसे अभी तक तो मैंने इनको बेड सूल होने नहीं दिया है, 2 साल होने जा रहे हैं। जब शुरू में ये अस्पताल में वेंटिलेटर पर रहे थे तो उस समय इनके गर्दन की हड्डी टूट गई थी। सिर में तो चोट थी ही, गर्दन की भी हड्डी टूटी हुई थी। तो चोट की वजह से डॉक्टरों ने इन्हें करवट वगैरह नहीं दिलवाई थी, क्योंकि यहाँ पे माइंड में भी इनका पूरा ये सिर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फटा हुआ है। तो और गर्दन भी टूटी हुई थी तो इन्हें नहीं दिलवाई थी करवट। तो इनके बेड सूल उस समय अस्पताल में हुआ था, घर पे नहीं हुआ है अभी तक, अस्पताल में ही हुआ था। पर जब ये अस्पताल से घर आए थे तो मैंने उसे ठीक कर लिया था दवा लगा के। अभी तक तो अब सब कुछ ठीक है। मैं करवट दिलवाती हूँ इनके लिए, क्योंकि करवट दिलवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे भी जब हमें एक ही पोजीशन में पड़े रहते हैं तो अब चाहे आप हो या मैं हूँ तो परेशान तो हो ही जाते हैं। अब जैसे हाथ हैं, मुझे खाना वगैरह खिलाने में इनके हाथ बांधने पड़ते हैं। जब भी ये देखो बंधा हुआ है, वैसे मैं नहीं बांधती हूँ मैं, क्योंकि जितने ये हाथ पैर चलाएंगे ये उनके लिए ही अच्छा है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है हाथ पैर चलाने से। क्योंकि थेरेपी भी होती है तो इसी चीज़ के लिए होती है, हाथ पैर चलाने के लिए, जिससे कि ये एक ही उसमें पड़े पड़े जाम ना हो, इसीलिए थेरेपी भी इसीलिए होती है। तो ये तो खुद से चलाते रहते हैं। मैं सिर्फ जैसे खाना खिलाती हूँ या फिर और भी कोई काम करती हूँ उस समय इनके हाथ बांधती हूँ, या फिर पैर पैर तो मैं नहीं बांधती हूँ, हाथ ही बांधती हूँ। पैर बस जब व्हील चेयर पर बिठाती हूँ जब ही बांधती हूँ इनके, क्योंकि ये पैर चलाते हैं ना तो व्हील चेयर से नीचे को सरक जाते हैं ये पैर चलाते चलाते। तो 1-2 बार नीचे को सरक गए थे। अब मुझे में भी इतनी जान नहीं है कि मैं बार बार इन्हें खींचती रहूँ, फिर भी तो इसी वजह से मैं इनके पैर बांधती हूँ। एक बार इन्होंने पैरों में यहाँ बहुत सारे घाव कर लिए थे, अभी ये देखो थोड़ा सा छिल गया है यहाँ पे बंधने की वजह से। कुछ ये इनसे पैर चलाते हैं। वैसे मैं यहाँ पे कपड़ा डाल देती हूँ, अब ये हटा दिया है शायद। मैं कपड़ा लगा के रहती हूँ यहाँ पे, जिससे कि इनके ये पैर हैं ये इसमें चुभ ही ना। मैंने हर चीज़ का वो कर रखा है इसमें फंसा देती हूँ, क्योंकि ये पैर चलाते हैं ना तो ये कहीं निकल ना जाए, फिर इनके पैरों में भी फिर ना लगे। हाँ आप देख सकते हो अब ये इनके पैरों में नहीं लगेगा। हर चीज़ का करके तो रखती हूँ मैं। अब मैं ये ना करवट दिलाऊंगी जो कि इनके लिए बहुत ज़रूरी है। आज थोड़ा सा तो सपोर्ट कर दिया करो मुझे, क्यों खुद से तो सरक जाया करो थोड़ा सा। हम
करवट दिलवाने के लिए मुझे तकियों की जरूरत पड़ती है इनके लिए। क्योंकि बिना तकिया के करवट नहीं दिलवाई जा सकती है सभी लोगों के लिए, तो मैं तकिया का यूज करती हूँ ना करवट दिलवाने में। हाँ अरे ले ठीक है। अभी यहाँ पे वो लगा दूँगी इनके। अब सही है। हाँ क्या हुआ, बोलोगे कुछ, बोलो। हाँ राधे राधे बोल दो सभी से, राधे राधे। देखो सब कह रहे हैं ना भैया जल्दी बोलो, बात करो हमसे, बोलोगे। क्या हुआ, थोड़ा सा ही बोल दिया करो कुछ। हाँ बदल ही दूँ। इसको ढकना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि थोड़े हल्के कपड़े से, जैसे सांस भी यहीं से लेते हैं। जब ये बंद कर लेते हैं तो सांस, जब ये नली लगी होती है तो सबसे पहले सांस लेने का ऑप्शन भी यही होता है। यहीं से सांस लेते हैं तो इसको बोलते हैं कम से कम हल्का ही कपड़ा होना चाहिए, लेकिन ढका होना चाहिए, जिससे कि मच्छर भी होते हैं और भी बहुत सारे यहाँ से इन्फेक्शन होने का बहुत डर है, तो ये ऑल टाइम ढका रहना चाहिए। मैं इसे वैसे ढक के ही रहती हूँ, पर कभी कभी हो जाता है खुला हुआ जैसे छूट जाए तो ढक के ही रहती है। तो प्लीज़ सीधा कर लो इसको। जिन बहन को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और सपोर्ट करें मुझे, क्योंकि आपको पता ही है मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।